एक 5.1 का एक चौथे सवाल। चौथे सवाल में लिखा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x के घाते n x बराबर n पर सतत है जहां m एक धन पूर्णांक है। अब हालांकि पॉलिनोमियल के लिए जो पावर है वो धन पूर्णांक होना चाहिए। तो अब बताइए कि x के ऊपर यदि मैं कोई धन पूर्णांक लगाऊं तो एक तरीके से ये f(x) हमें पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, बहुपद दिखाई दे रहा है। और हम लोग ये सीखे हैं कि बहुपद जो है आल रियल नंबर पर कंटीन्यूअस होता है। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे ही लगा पाएंगे। x बराबर m पर जो है इसे हमें दिखाना है, m पर दिखाना है। तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ x की पावर n एक तरह का बहुपद है और हम लोग जानते हैं कि बहुपद प्रत्येक फलन के लिए बहुपद जो है हर एक मान के लिए सतत होता है। वहां से भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर m पर इसे चेक कर लें कि यह जो है हमें कैसा दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होगी। ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत जो है वैसा सवाल नहीं है। इसे मिटा दें। आइए 5वें नंबर सवाल पर कैसे है। 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या है, क्या f(x) बराबर x यही फलन का मान एक बार x भी है, यही फलन का मान एक बार 5 भी है। कब x है? जब x का मान 1 से छोटा अथवा बराबर है। कब f(x) का मान 5 है? x का मान 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर चेक करना है, तो हम सबसे पहले 0 पर लेंगे। यहाँ x बराबर 0 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो हम शुरू में x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस इधर होगा आपका f(x). आगे चलेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके बाद f ऑफ 0 माइनस h। विचार करिए मित्रों कि 0 माइनस h का मतलब क्या होगा, अर्थात कोई फलन हमें ऐसा बताइए कि जो 0 से छोटा है। इसे तो सोचना ही नहीं है, यह फलन हमारा 1 से बड़ा है। यहाँ देखिए ये 1 से छोटे के लिए भी काम करेगा, 1 के बराबर के लिए भी काम करेगा। तो 1 से छोटे वाले में यह स्टेटमेंट हमारा जो है राइज कर रहा है। 0 से छोटा, तो 1 से छोटा अर्थात 1 से छोटा वो पता नहीं कहां तक गया है। तो 1 से छोटा वाले में 0 भी आएगा, फिर 1 -1 आएगा, -2 आएगा, -3, इस तरीके से माइनस इंफिनिटी की ओर ट्रेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से भी छोटा है उसके लिए भी यह मान्य होगा। तो अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां x दिखाई दे रहा है वहां 0 - h भरेंगे। तो ये आपका हो गया 0 - h के स्थान पर 0 0 - 0 अर्थात कुल मिला के 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कहती है, इतना निकालेंगे। आइए राइट हैंड लिमिट के ऊपर बात करें। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये हम चेक कर रहे हैं, 0 प्लस इधर होगा f(x). तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, इस बार प्लस लिखा है अर्थात हम लिखेंगे 0 प्लस h। तो अब बताइए कि यह हमें फिर संकेत कर रहा है कि फलन का मान बताइए कि जो 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो यहाँ तो 1 से बड़ा है, ये हमारा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा भी है। तो ये स्टेटमेंट फिर जो है इसमें लाइज करेगा। हम कह सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h अर्थात उसके लिए भी यही मान्य है। तो x के स्थान पर 0 प्लस h और 0 प्लस h लिखेंगे और h के स्थान पर फिर 0 भरेंगे। तो कुल मिला के 0 प्लस 0 अर्थात इसका मान भी 0 आ गया। ए राइट हैंड लिमिट इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों का मान आपस में बराबर है, लेकिन x बराबर 0 पर फलन को देखिए कि क्या है वह। x बराबर 0 पर तो देखिए f(x) बराबर, यहाँ देखिए x बराबर 0 के लिए फलन हमारा x है। x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 पर चेक करें। f ऑफ 0 बराबर यहाँ x के स्थान पर भी 0, तो कुल मिला के f(0) बराबर भी 0। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों का मान आपस में बराबर है, मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। अगले वाले पॉइंट पर चेक करें, x बराबर 1 पर क्या होगा। देखिए x बराबर 1 पर
x बराबर 1 पर चेक करिए, x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर माइनस इधर लगा दे fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ विचार करिए 1 माइनस h कहने का मतलब कि फलन आपका 1 से छोटा, तो 1 से छोटा वाला मान यही है, 1 से छोटा वाला मान इसमें आएगा a x के बराबर, और x के स्थान पर 1 माइनस h रख लीजिए। अब बताइए h के स्थान पर 0 भरेंगे तो 1 माइनस 0 कुल मिला के इसका मान 1 आने वाला है, a आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 हो गई। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर चेक करना था, प्लस इधर लगाएंगे fx, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर f ऑफ, अब इस बार 1 प्लस h करेंगे। यह हमें संकेत कर रहा है कि दिए गए फलन का जो मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़े के लिए 5 है, तो यहाँ तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि 5 है ए राइट हैंड लिमिट, यही रुक जाएंगे, आगे जाने की कोई मतलब नहीं है जाने का। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ LHL कैन नॉट बी इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन हमारा असातत्य है या असंतत है, या हम इसको कह सकते हैं कि यह हमारा एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो प्यारे मित्रों x बराबर 0 पर भी हम लोग चेक कर लिए, x बराबर 1 पर भी चेक कर लिए, x बराबर 2 पर आप चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि x बराबर 2 पर हमारा फलन जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं 5.1 के 6 नंबर सवाल पर चलिए। 6 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। fx बराबर इस बार बना दिया है, इसमें भी x बराबर 2 पर ही चेक करना है। देखिए x बराबर 2 पर, हाँ x बराबर 2 पर ही चेक करना है, हालांकि यहाँ भी दिया है, यानी पॉइंट ना दे तभी आप समझ जाइएगा कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है 2 पर, तो 2 पर ही हम इसको चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, यहाँ लिखेंगे fx, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब बताइए कि दिया गया जो फलन हमारा है वो 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे के लिए यही होगा, और जब x का मान 2 से छोटा है उस समय फलन हमारा 2x प्लस 3 है। अगले चरण में लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसके बाद जहां x है वहां 2 माइनस h, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें अंतर गुणा कर लें तो 4 माइनस 2h प्लस 3, तो ये 2h के स्थान में h है, तो h के स्थान पर भरेंगे तो इतना मान तो 0, लेकिन 4 प्लस 3 मिलकर 7 हो जाएगा, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आने वाली है वो 7 है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू, हमें चेक करना है 2 पर, तो 2 प्लस इधर लगा लेंगे fx, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो अब बताइए 2 प्लस h करने का अर्थ है कि हमारा फलन जो है 2 से बड़ा है, और जब 2 से बड़ा है उसके लिए यह मान्य है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ x के स्थान पर 2 प्लस h भर देंगे, पहले से 2 मौजूद है, 2 प्लस h, और इसके बाद माइनस 3, तो h के स्थान पर 0 भर दिया जाए तो 2 गुना के 4, 4 में से 3 अगर घटाएंगे तो कुल मिला के 1 आएगा, तो यहाँ हमारा हो गया 1। अब बताइए कि राइट हैंड लिमिट, जो राइट हैंड लिमिट है, यहाँ देखने की लेफ्ट हैंड लिमिट में 7 है, राइट हैंड लिमिट में 1 आ गया, अतः यहाँ LHL कैन नॉट बी इक्वल टू RHL, तो दिया गया जो फलन हमारा है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगले सवाल 7वें पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें पर बात करते हैं। 7वें प्रश्न क्या है, fx बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3, इस फलन का मान एक बार इतना है, मॉड ऑफ x प्लस 3 है, इसी फलन का मान माइनस 2x है, इसी फलन का मान 6x प्लस 2 है, लेकिन तीनों बार अलग अलग कंडीशन रखा है। तो ध्यान दीजिए कि हम यहाँ किन बिंदुओं पर चेक कर पाएंगे, -3 पर भी चेक कर पाएंगे और एक आपका +3 पर भी चेक कर पाएंगे। तो -3 के लिए x बराबर -3 के लिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम पक्ष की सीमा दिखा रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पर -3 पर हम चेक करें, -3 माइनस और इधर लिख देंगे fx के। अब देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 और -h, चूंकि वाम पक्ष की सीमा है लेफ्ट हैंड लिमिट।
अब ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब कर रहा है -3 - h, अर्थात कहने का मतलब कि जो फलन हमारा है वो -3 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से छोटे वाले में यही आएगा। यहाँ हम रखेंगे तो जो मॉड ऑफ x है उसके जगह पर यह रखेंगे। तो कुल मिला के आप बताइए, मॉड -3 - h, इसके बाद +3 होगा। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। हम ये भी सीखे हैं कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो तो हर एक राशि का जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो एक तरीके से यह 3 + h ही होगा और ये +3 हो गया। तो कुल मिला के लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 और 3 मिलके 6 और इसके बाद +h और h के स्थान पर 0 रख देंगे तो पूर्ण रूप से जो है 6 आएगा। ए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, वाम पक्ष की सीमा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 पर चेक करना, -3 पर चेक कर रहे थे, 3 प्लस और इधर है हमारा fx, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ -3 + h। तो अब यह किस ओर संकेत कर रहा है कि आपका जो फलन है वो -3 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़े वाले के लिए देखिए, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, उसके लिए मान्य होगा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो आप देखिए यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जहां x है वो उतना यहाँ रखेंगे। तो माइनस पहले से मौजूद है -2 और x के स्थान पर -3 + h होगा। तो अब बताइए h के स्थान पर 0 भर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 2 में 3 का गुणा तो फिर 6 मिलेगा और ये होगा राइट हैंड लिमिट। तो इस बार भी -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। लास्ट पॉइंट इसका f ऑफ -3। तो अब बताइए कि f ऑफ -3 पर कौन सा फलन आपके लिए मान्य होगा। तो -3 के लिए भी यही हमारा मान्य है। तो यहाँ x के स्थान पर यदि -3 भरा है तो ये हो गया -3 और +3, और हम जानते हैं कि मॉड के अंतर्गत आने वाली जो भी नेगेटिव राशि वो भी पॉजिटिव मानी जाती है। तो ये पॉजिटिव अर्थात 3 + 3 कुल मिला के 6 हो गया। तो हम देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और इस f ऑफ -3 अर्थात फलन जिस मान के लिए वो हम कंटिन्यूअसली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें तीनों मान आपस में बराबर है। अतः x बराबर -3 पर दिया गया फलन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से इस सवाल का आधा पार्ट सॉल्व हुआ है, आधा पार्ट इसको मिटा के हम कर रहे हैं, नोट करिए इसको। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 - fx, आगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 - h। अब बताइए कि 3 आपके मान दिए गए हैं, fx के 3 वैल्यू है। तो यहाँ 3 - h का मतलब हो गया कि जो फलन है वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो जो 3 से छोटा होगा वो इस सेकंड वाले में आ रहा है, 3 से छोटा और -3 से बड़ा। इसमें हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जहां x है वहीं -3 - h रखेंगे। तो पहले से माइनस है तो -2 और x के स्थान पर 3 - h। तो बताइए h के स्थान पर 0 शिफ्ट करेंगे, फिर 3 का गुणा -2 में करेंगे तो कुल मिला के -6 आने वाला है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई इस प्रकार से। राइट हैंड लिमिट RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 प्लस इधर लगेगा fx और लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 3 + h। इस बार वो कहता है कि ऐसे फलन का चुनाव करिए जो 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा होने का मतलब कि अब देखिए 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा वाला में a आएगा। अब यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब x के स्थान पर 3 + h तो 6 ब्रैकेट में 3 + h अब +2, h के स्थान पर 0 भर देंगे तो 36 18 और 2 में के 20। तो कुल मिला के राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो 20 है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः LHL कैन नॉट बी इक्वल टू RHL। तो दिया गया जो फलन हमारा होगा वो x बराबर 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आइए 8वें प्रश्न पर, fx की वैल्यू मॉड ऑफ x बटा की x है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यही fx की वैल्यू के बाद 0 भी है, कब है x की वैल्यू यदि 0 के बराबर हो। तो अब देखिए यदि मैं चाहूं तो इसे तोड़ भी सकता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिए, मॉड x को अभी हम
पिछले सवाल में किए थे, मॉड x को एक तरीके से परिभाषा इसकी खोलें तो एक बार x होता है x का मान जब 0 से बड़ा, एक बार माइनस x होता है x का मान जब 0 से छोटा, तो उसका प्रयोग इसमें भी कर लें। यहाँ कर रहा है कि fx बराबर, यहाँ देखिए कर रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे तोड़ लूं कि मॉड ऑफ x यदि वो x से बड़ा है तो x से बड़ा है अथवा बराबर है 0 के बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान 0 के बराबर है अथवा इससे बड़ा है, तो मॉड x जो होगा ऑलरेडी x साबित होगा और x बटा x इसको कुल मिला के हम सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। और यही मॉड ऑफ x एक बार 0 से छोटा होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तब हम कहेंगे कि यह x की जो वैल्यू है लेस देन होगी 0, तब उस दशा में यह मॉड ऑफ x आपका माइनस x होगा और बटा के x आप कुल मिला के माइनस होगा। अब कह रहा है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ऑलरेडी पहले से किया है, ये छोड़ देते हैं इसको, कैन नॉट बी इक्वल टू लिखा है, इसके यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत थे, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब 0 के ऊपर वो नहीं है, 0 को छोड़ के वैल्यू है, x बराबर 0 पर लास्ट में लिखा है वो x बराबर 0 पर वैल्यू जो है हमारी 0। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम fx की बात करें 0 से बड़ा है तो उसके लिए 1 होगा, अगर यही fx 0 से छोटा है तो उसके लिए -1 होगा, और यही fx जो है 0 पर 0 होगा। तो अब विचार करिए थोड़ा सा, चाहे तो हम इसे गणितीय रूप भी दे सकते हैं या इसे देखते देखते ही बता सकते हैं कि हमारा फलन कैसा है। तो अब बताइए कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें 0 से बाएं तरफ आना पड़ेगा, अब बाएं वाले आने के लिए -1 है, आज 0 से दाएं तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक वैल्यू है और 0 पर वैल्यू 0 है, अर्थात तीनों बार अलग अलग मान मिल रहे हैं, अतः x बराबर 0 पर हम कह सकते हैं कि हमारा फलन एक तरीके से डिसकंटीन्यूअस फलन है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, इसको आप लोग स्वयं हल करिएगा, यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, यदि आपको कोई दिक्कत रहेगी तो हम अगले वाले वीडियो में जरूर इसको फिर से जो है सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8 में यही मॉड x जो है ऊपर की ओर है, एकदम सेम वही सवाल है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, इसको भी एक बार देखते हैं। अब इससे पूरे मॉड ऑफ फंक्शन को ही ब्रेक डाउन करें तो fx बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए यदि मॉडुलस फंक्शन 0 से बड़ा होता, हम बात कर रहे हैं कि मॉड ऑफ x जो है 0 से बड़ा होता तो x इज ग्रेटर देन 0, तो अब बताइए, या तो छोड़ दीजिए इसको, छोड़िए डायरेक्ट हम इसको हल करें। जब हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर चेक करें, 0 माइनस इधर होगा आपका fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, अब फिर क्या है लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 0 माइनस h कहने का तात्पर्य है कि वो 0 से छोटा है, तो जब 0 से छोटा है तो 0 से छोटे होने के दशा में ये आएगा, तो जो x है x के स्थान पर 0 माइनस h भर दें तो ये होगा आपका 0 माइनस h बटा के, यहाँ अगर रखेंगे तो 0 माइनस h करेंगे अर्थात माइनस h, और मॉड के अंतर्गत नेगेटिव राशि भी पॉजिटिव मानी जाती है, इस तरीके से हम h कहेंगे इसको, कुल मिला के इसका जो मान आने वाला है -1 होगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसके बाद प्लस fx के, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे। इस बार वो कहता है कि ऐसे फलन का चुनाव करिए जो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े वाले में a आ जाएगा। तो आप बताइए कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जहां x दिखाई, अब तो यह सही नहीं है, तो x रहता तो वहां पर 0 प्लस h रखते तो एक ऐसे से कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है, तो हम कुल मिला के 0 से बड़ा जो मान दिखाई दे रहा है वो -1 है, और a मिल गया आपका राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है। अब देखें कि x बराबर 0 पर फंक्शन कैसे मिल रहा है, x बराबर 0 पर, अतः f ऑफ 0 पर जो मान हमें मिलेगा वो फिर जो है हमें -1 के बराबर है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, अतः इस बार भी x बराबर 0 पर हमारा फलन जो होगा कंटिन्यूअस ही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सवाल लगाते रहिएगा, शेष सवाल जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट जो है एक सलूशन मिलने वाला है इस चैनल से।